हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है ऋषि पंचमी, तो हम है ऋषि पंचमी का हमारा फास्ट है। तो चलिए फटाफट से पूजा कर लेते हैं। 11 बजे का टाइम है मुहूर्त का, तो 11 बज चुके हैं। तो अभी चलिए सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो एक पूजा की थाली तो मैंने लगा ली है, तो चलिए क्या क्या है इसमें वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे पान रखे हैं, सामान भी सेट कर रही है। पंचमी है, शहद है, दही है पंचामृत बनाने के लिए। ये धूप का सामान है और क्यारी का। तो बस अभी थोड़ी देर में करेंगे पूजा शुरुआत। तो सबसे पहले हमने पैरों में रंग लगाया। हम थे और हमारे साथ एक दीदी और थी, हम दोनों ही व्रत थे। और तो सबसे पहले हम रंग लगा रहे हैं। और पहले दीदी तीजा भी थी, तो तीजा पे उन्होंने मेहंदी लगाई थी पैरों में। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो सबसे पहले क्योंकि कोई भी शुभ काम करते हैं तो कलर ज़रूर रंग में ज़रूर लगाते हैं पैरों में। फिर इन्होंने ये देखिए फिर ये जो मार्केट से पान के पत्ते लाए थे, इनको अच्छे से साफ़ करके और इनको अच्छे से चौकी पे रख दिए। अब ये इस पे चंदन से ऋषि बना रही हैं, क्योंकि ऋषि पंचमी ऋषियों के ऊपर होती है, तो इसलिए बोल रही मैं ऋषि इस पे बना देती हूँ। तो इन्होंने चंदन को गीला कर लिया था और लकड़ी की सहायता से इस पे ऋषियों की छाप बनाएंगे। सात जो पान के पत्ते हैं पूरे में। उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। साथ ही मार्केट में ये ऋषि पंचमी करके एक पुड़िया मिलती है, उसमें सारा सामान होता है थोड़ा थोड़ा। और ये देखिए हमारा पूरा जो चढ़ाने के लिए सामान था, हम दोनों का कितना सारा सामान हमने इकट्ठा किया था। और साथ ही इन्होंने फिर लकड़ी से खाली ऋषि नहीं बन रहे थे, उन्होंने उस पर कॉटन लगाई। और कॉटन की मदद से देखिए इन्होंने कितने अच्छे से पूरे में ऋषि की प्रतिमा बना रखी है, जैसी भी उनसे बनी, बट अच्छी बनाई दीदी ने। तो बस फटाफट से अब ये ऋषि बन जाए, फिर हमारी पूजा भी 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे चलती है। छोटी छोटी बातों का हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, कौन चीज़ चढ़ानी है। और मेन चीज़ में इसमें क्या है ना, कि जो बोलते हैं कि खेतों वाली चीज़ नहीं खाते, जो खेत में पैदा होती है, तो इसमें व्रत में ये चीज़ें नहीं खाते। तो देखिए पत्तों पे हमने अच्छे से ऋषि बना दिए हैं पूरे। अब हम फूल चढ़ा रहे हैं इन पे। और सबसे पहले जब मैंने कहा आपने बना दिए हैं तो आप बैठे हो फ्रंट पे, तो आप ही पहले कर लो। तो अब ये देखिए एक एक करके 7 पत्तों पे जो मैं जिसमें ऋषि की प्रतिमा बनाई थी, तो फूल चढ़ा रही हैं। और ख़ासकर इसमें क्या है ना, येलो चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो येलो फूल चढ़ा रही हैं। तो येलो फूल तो ज़्यादा था नहीं, एक ही था बड़ा सा, तो उसी को तोड़ के चढ़ाया। उसके बाद फिर मैंने भी की पूजा, क्योंकि उनके बाद फिर बोली दीदी आप भी चढ़ा लो, तो मैं भी करने लगी साथ में, क्योंकि हम दोनों ही थे तो पूजा तो दोनों ही करना था। तो यहीं पे आ गई थी दीदी, तो हम दोनों मिलके कर रहे थे। अब हम भी करते जा रहे हैं साथ साथ में। और जो भी पूजा में जो भी चीज़ चढ़ाएंगे, अब इन्होंने आजा झाड़े जो बोलते हैं ना, उसकी लकड़ी थी 5, वो चढ़ाई। तो मैंने भी रखी थी 5, वही मैंने भी चढ़ा रही। उनके चढ़ाने के बाद बारी बारी से पहले वो कर रही, फिर मैं कर रही। चलो कोई नहीं, वो फ्रंट पे बैठी थी तो ठीक है, वो कर रही हैं, उसके बाद मैं कर रही। अब ये जो कॉटन का कपड़ा है, ये भी देखो हल्का येलो से ऑरेंज में है, तो ये भी चढ़ा रहे हैं। ये इसको मतलब येलो कपड़ा लाना ही था, लेकिन ला नहीं पाए मार्केट में। लेकिन जो पंच ऋषि की जो पुड़िया आई थी ना, उसमें था, तो मैंने कहा हो जाएगा, तो इसी में कर रहे हैं। अब ये जनेऊ है, क्योंकि ऋषि जो है ना वो जनेऊ पहनते थे ऋषि मुनि, तो 2 जनेऊ, एक वो चढ़ा दे रही हैं, एक हम दे रहे हैं। मतलब इस तरह से समर्पण कर रहे हैं, जैसे बोलते ना, हमने जो ऋषि की उसमें प्रतिमा बनाई है, तो मान लो ये मन में सोच के कर रहे हैं कि हम ऋषि को पहना रहे हैं। साथ में ये कलावा, 7 कलावा के टुकड़े किए हैं, वो भी चढ़ा रहे हैं। और फिर नारियल चढ़ाया है। और ये कलावा साथ साथ इसलिए हर चीज़, क्योंकि जो ऋषियों का नाम है ना, विश्वामित्र से लेके और कुछ ऐसे करके 7 ऋषियों के नाम के हैं ये 7 पान के पत्ती। उसके बाद फ्रूट चढ़ा रहे हैं। और ये ऋषि पंचमी और चतुर्मास व्रत की कथाओं की बुक है, तो वो उसी में ऋषि पंचमी की कथा भी है। तो अभी हमें 7 ऋषियों के भी नाम तो नहीं है याद, लेकिन विश्वामित्र हैं और 2-3 ऋषियों के नाम हमें अच्छे से याद नहीं है, बट
हैं ऋषियों के नाम से, क्योंकि जब हमने कथा पढ़ी है तो उसमें सारा कुछ बता रहे थे कौन कौन से ऋषि हैं, तो तब समझ में आया कि हम लोगों ने ये पान के पत्ते क्यों बनाए हैं और इसमें ऋषियों की प्रतिमा क्यों बनाई है। ये उन ऋषियों के नाम की है जो तपस्या कर रहे थे जंगल में और हवन वगैरह करते थे, उनके ऊपर ये बना हुआ है ऋषि पंचमी। तो इन्होंने सारी पूजा कर दी दीदी ने। अब हम करेंगे, ये साइड इस साइड आ जाएंगे, हम घूम के उस साइड निकल जाएंगे, उस साइड पूजा करेंगे। फिर इन्होंने ये लौंग और इलायची, क्योंकि सारा कुछ चढ़ाने के बाद लौंग इलायची अब ये चढ़ाएंगे। इसके बाद पूजा हमारी अच्छे से संपन्न होगी, फिर हम पढ़ेंगे कथा। दीदी की पूजा करने के बाद अब हम चढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने भी बेलपत्र ही चढ़ाई। बेलपत्र चढ़ाने के बाद हमने भी ऋषियों पे फूल चढ़ाएंगे, जो येलो कलर के फूल थे वो चढ़ाए। फिर हमने चढ़ाया है फ्रूट, क्योंकि जो भी सामान है सब चढ़ाना ही है। जो पूजा की जो जो भी सामग्री थी मैंने बहुत सर्च की, सब कुछ क्या क्या चढ़ता है, क्या क्या होता है। फिर इसके बाद जो मैंने पंचमेवा बना के रखी थी उनको थोड़ा निकाल के अलग कर दिया, थोड़े से उस पर चढ़ा दिए, क्योंकि हर चीज़ ऋषियों को वो चीज़ चढ़ाते जो लोग वो खाते थे। मतलब ज़्यादा जंगल की चीज़ें हैं, फल फ्रूट है, यही चीज़ वो ज़्यादा खाते थे, तो वही चीज़ हमें चढ़ानी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस अब हम जो हमने पंचमेवा काट के रखी थी वो चढ़ा रहे हैं। फिर लास्ट में मैंने चढ़ाई खीर। कोई बोलता है पसाई के दाने की खीर, कोई बोलता है मोरधन की चावल, और तो ये फास्ट में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, तो इनको चढ़ा रहे हैं। जो मैंने 7 पान के पत्ते पे रखे हैं उस पे ये चढ़ा रहे हैं। इसके बाद करेंगे हवन। तो हवन करने से पहले जो मैंने दही वगैरह जमा के रखी थी और जो वो मेवा पंचमेवा कट करके रखी है, शहद वगैरह है, तो इसको मिक्स करके पहले पंचामृत बना लेते हैं। क्योंकि पंचामृत का भी कोई भी पूजा हो उसका भी एक अलग ही महत्व होता है, और खाने में वैसे भी टेस्टी लगता है। मैं पीहू को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, तो बोला था मम्मी थोड़ा ज़्यादा सा बनाना, तो मैंने कहा ठीक है। तो बस पंचामृत बना रहे हैं, साथ में ये शहद डाल दे रहे हैं। तो बस अभी पंचामृत हमारा बन के रेडी हो जा रहा है। सबसे पहले भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालेंगे, वो भी भैंस का। इसमें
इस पूजा में गाय का दूध, दही, घी कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता। ज़्यादातर भैंस की ही दूध हो, भैंस के दूध की दही हो या घी भी उसी का इस्तेमाल होता है। सारी पूजा हो चुकी है, अब लास्ट में बैठे हैं हवन करने के लिए। तो जो गाय के गोबर का उपले का कंडा होता है उसको जलाया तो था, बट अच्छे से जला नहीं था, धुआं बहुत हो रहा है। तो इसलिए मैंने पहले उसको हवन करने जैसे ही बैठे तो उसमें धुआं ज़्यादा दे रहा था, तो मैंने सोचा इसमें कपूर डाल दें। तो फिर मैंने इसमें 2-3 कपूर की टिक्कियाँ तोड़ के डाली अच्छे से, जिसमें अब हम इसमें माचिस लगाएंगे तो अच्छे से जलने लगेगी। फिर क्या है, हवन अच्छे से हो जाता है और जलता भी अच्छे से है। तो ये देखिए मैंने जला दिया, हवन कर रहे हैं। और हवन की एक अच्छी फ्रेगनेंस होती है, घर में अच्छी वाइब आती है, पॉजिटिव वाइब होती है हवन। और कभी भी वैसे भी घर में हम डेली जब पूजा करते हैं तो कपूर की जो आरती होती है पूरे घर में हमेशा करनी ही चाहिए, सुबह शाम थोड़ी थोड़ी सी। उससे वाइब एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और जब जिस दिन हवन होता है उस दिन तो और भी पॉजिटिव एनर्जी सी रहती है। तो मैंने कर लिया, अब सामने दीदी है वो भी करेंगी बैठ के। तो अब हम वो बोली हैं इस साइड आप आ जाओ, तो हम इस साइड बैठने। अब ये दीदी करने लगी हवन, इन्होंने हवन भी किया। और ये देखिए कितने अच्छे से धूप जल रही है। साथ में मैंने ना जो घी की बत्ती होती है वो भी रख दी थी साइडों में जला हवन में, क्योंकि अगर बुझने का भी थोड़ा कभी कभी आग क्या होती है, हम लोग धूप जो डालते हैं हवन सामग्री तो उससे जो आग है वो कम होने लगती है। लेकिन जो मैंने बत्ती रखी थी ना घी की, उसमें लग जाती है ना आग चारों साइड से, तो फिर बुझती नहीं है। तो बस इसलिए बुझ नहीं रही है। अब शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई थी, उसके बाद अभी कंटिन्यू चल रही है। साथ में जो मेवा था उसका भी भोग लगा रहे हैं। तो बाकी सारी पूजा हो चुकी है, बुक उठाते हैं और कथा पढ़ते हैं। कथा करने के तो गाइस हमारी पूजा हो चुकी है, कथा वगैरह सारा कुछ हो चुकी है। अब हम पीते हैं पानी, टाइम बहुत हो गया है। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और तीज व्रत का वीडियो डाल नहीं पाए वो भी डालेंगे।